Good morning, everybody. We are going to start the exercise 7.2, right? But before we start to work on the theorem 7.2 and 7.3 from the chapter 7. So let's start. This is the theorem 7.2. We can see here that angles opposite to the equal sides of the isosceles triangles are equals. So we have given first of all, but we want to prove the angles opposite to equal sides आर इक्वल। ये हमें प्रूव करना कि जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल्स गिवन है वो इक्वल होंगे क्या। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें लिखना है गिवन गिवन है कि ए बी सी इज आइसोसेल्स triangle, right, in which AB equal to AB equal to EC. You can see from the figure, right? And to prove करना कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, नोट एंगल B इक्वल टू C, एंगल C इक्वल टू एंगल B। अगर साइड अगर AB ले रहे हैं AC, तो AB के अपोजिट आपका एंगल C होगा और AC के अपोजिट आपका एंगल B होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप AC इक्वल टू AB लेते हो तो यू कैन राइट एंगल B इक्वल टू एंगल C। चलिए देखते हैं, ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हमें पता करना चाहिए कि कोई भी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बेस पर हम दो एंगल को इक्वल कर सकते हैं, दो साइड में इक्वल शो कर सकते हैं। तो ये और ये हमने ट्रायंगल ली। तो ट्रायंगल कौन सी है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना दोनों को। तो ट्रायंगल ए बी डी की बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी इक्वल टू ए सी, राइट। और यहाँ पर आपको फिगर की सहायता से देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन किया गया है, राइट। तो यहाँ आप टू प्रूव के बाद में लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिख सकते हो कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ओके। तो एंगल ए बी इक्वल टू ए सी और ये बाइसेक्टर है ए डी, तो इट मीन्स एंगल बी ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल सी ए डी के इक्वल, ओके। बिकॉज यहाँ पर लिखना कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये साइड है, ये एंगल है। अब आपको देखना है कि आपको साइड या एंगल, ठीक है। तो इवन एक ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ से आप साइड लिया, एंगल लिया, और आपको एंगल यहाँ से कहीं नहीं मिलेगा, बस साइड मिल सकती है जो दोनों में कॉमन है। तो ए डी इक्वल टू ए डी, दैट इज द कॉमन साइड। तो इस तरह से आप ट्रायंगल ए बी डी को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो ट्रायंगल ए सी डी के लिए, ठीक है। ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। इसका मतलब एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये दोनों आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। सो यहां से लिख देंगे CPCT रूल के हिसाब से आपको एंगल बी इक्वल टू एंगल सी मिला। इस तरह से आपने थ्योरम 7.2 we have to show here, we have to prove that the sides opposite to the equal angles would be equal, right. So given is that एंगल B, यहाँ पर आपको जो एंगल्स है वो आपको इक्वल है, राइट। गिवन एंगल B इक्वल टू एंगल C,
आपको टू प्रूव करना है कि एंगल बी के अपोजिट साइड आपका ए सी है और एंगल सी के अपोजिट साइड आपकी ए बी है, राइट। ये प्रूव करना आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन राइट। कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा इस तरह से, ए डी परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है कहाँ, बी सी पे। परपेंडिकुलर आप जैसे ड्रॉ करोगे तो इस वाले एंगल की वैल्यू 90 दैट एंड इट विल बी इक्वल टू 90, राइट। सो नाउ आपको ए सी इक्वल टू ए बी प्रूव करने के लिए आपको इन दोनों ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड को आपको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट ट्रायंगल इज ए बी डी एंड सेकंड ट्रायंगल इज ए सी डी, राइट। तो उन दोनों ट्रायंगल को हम प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमें जो भी कॉन्ग्रुएंसी जो क्राइटेरिया है उसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है, राइट। सेकंड थिंग आपको देखना है कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। यहाँ पर फिर आपको देखना है दिस इज एंगल, दिस इज एंगल, दिस इज एंगल। आपको ए एस क्राइटेरिया की साइड अप्रोच करना है, ए एस क्राइटेरिया को अप्रोच करना। तो यू नीड वन मोर द डायमेंशन दैट इज द साइड। आपको साइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि एंगल आपके पास है, ठीक है। आपको एंगल मिल गया, एंगल मिला, आपको साइड नहीं है अभी आपके पास। तो यहाँ से आप देखोगे तो कोई साइड है क्या, ये तो साइड, ये तो इक्वल आपको शो करनी है, इक्वल प्रूव करनी है, तो ये नहीं ले सकती आप, ये और ये भी नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों इक्वल है नहीं है। तो आपके पास साइड कौन सी है, अगर दोनों ट्रायंगल देखते हैं, आपका ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ से कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि ए डी यानी एडी साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एडी, आप फिगर से देख सकते हो, ये फर्स्ट ट्रायंगल, ये सेकंड है, तो ये हमारे कॉमन साइड है। एडी इक्वल टू एडी दैट इज द कॉमन। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इट मीन्स जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है दोनों के वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन द सेंस ऑफ साइड, तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी हम प्रूव कर चुके हैं ऑन द बिहाफ ऑफ CPCT rule, the corresponding parts of the congruent triangle, because these two triangles first and second, or we can say that triangle ABD is congruent to ECD. That's why AB isosceles triangle in which the AB equal to AC and side BA is produced to D such that BA AB side को इस तरह से D तक एक्सटेंड किया गया है कि जितना AB है, the length of AB will be equal to AD, right? So we have to show that BCD right angle कि BCD राइट एंगल है क्या, हमें शो करना है। तो उसको कैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। तो ABC में अगर बात करेंगे, द साइड्स थ्योरम का यूज करेंगे, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। ओके, सो गिवन है यहाँ पर AB इक्वल टू AC, दीज आर इक्वल साइड्स। सो इसके अपोजिट जो एंगल क्या है, ये इसके अपोजिट एंगल ये है। तो ACB will be equal to ABC. This is the first equation. ऐसे आपको इन ट्रायंगल जो ये है आपका ACD, you can write that AC
इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए डी। तो ए सी के जो अपोजिट जो एंगल है वो क्या है आपका, ए डी सी, राइट। एंड ए डी के अपोजिट आपका क्या है एंगल, ए सी डी। इसको आपने लिखा इक्वेशन सेकंड। अब आपको बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल शो करना, तो बी सी डी, इट मीन्स कि कंप्लीट जो एंगल है ये सी, इसकी बात कर रहे हैं, राइट, इसकी बात कर रहे हैं। तो हम जो बी सी डी है तो हम ट्रायंगल बी सी डी लेंगे, राइट। वी टेक इन ट्रायंगल बी सी डी, if we take the angle if we take the triangle BCD, then we can write according to the angle sum property that angle ABC राइट। तो अगर हम ट्रायंगल अगर BCD लेते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि एंगल ABC दिस एंगल एंड दिस कंप्लीट एंगल एंड दिस एंगल, the sum of the all the three angle will be 180. so ABC एंगल BCD ये हमें शो करना है इसको कि राइट एंगल है या नहीं है, BCD एंड प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ से BDC और यू कैन राइट द CDB, BDC इक्वल टू 180 के इक्वल है। अब देखिए ABC जो वैल्यू है, ABC की जो वैल्यू है, अब मैं एंगल ABC को मैं क्या लिख सकता हूँ, ABC को एंगल ACB अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। BCD को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि BCD इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एंगल्स, राइट, सम ऑफ द टू एंगल्स। क्योंकि BCD कंप्लीट है और ये कंप्लीट हमें इस तरह से मिला है, हमने ब्रेक किया है, तो BCD को मैं लिख सकता हूँ एंगल ACB प्लस ये वाला लिया हमने, फिर इसके बाद ये वाला लेंगे, तो एंगल ये कौन सा है, एंगल ACD। और BDC को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ADC भी मैं लिख सकता हूँ, राइट। क्योंकि BDC अगर B और D और C की बात करें तो हम इस एंगल को लिख सकते हैं ADC, सेम बात है। इन चारों की सम कितना 180 है, यानी कि BCD को ब्रेक किया है और BDC को मैंने ADC लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंगल ACB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACD एंड एंगल ADC आपस में बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप देख सकते हो। तो जो ADC है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ACD। तो एंगल यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल ACB प्लस यहाँ आप क्या लिखोगे, ACD, यहाँ आप ACD लिखोगे तो ACD कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ACD, राइट। आप ADC क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको ये एंगल C चाहिए। अगर आपने D लिखा, ठीक है, आप D नहीं लिख सकते यहाँ से, आपको एंगल C इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, पूरा जो C है इसको हमें राइट एंगल प्रूव करना है, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल ACB प्लस एंगल ACD, दो कॉमन लिया है, यहाँ 180 है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि मेरा 2 कॉमन है और ACB प्लस ACD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ACB प्लस ACB प्लस
ए सी डी, ये वाला कितना हो जाएगा एंगल बी सी डी। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एंगल है, तो बी सी अरे डी ये पूरा एंगल हो जाएगा। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 180। यहाँ से 2 से 180 को मैं कैंसिल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस। ओके, वन मोर क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच द दैट एंगल ए, आपका अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए पर अगर राइट एंगल है, फाइंड ए बी सी। हमने इस तरह से इसको नेमिंग दी है ट्रायंगल को। तो ए इक्वल टू 90, तो ए बी इक्वल टू एंड ए बी इक्वल टू ए सी। अगर सपोज कीजिए कि ए बी और ए सी, ठीक है, ऑलरेडी गिवन वैसे ए बी इक्वल टू ए सी अगर आपस में इक्वल है तो यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन 7 की बात करें, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ये गिवन आपको, तो ए बी का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, ये दिस ए बी सी, तो एंगल सी होगा। और साइड ए सी का अपोजिट आपका एंगल बी होगा। ठीक है, क्योंकि वी नो अकॉर्डिंग टू थ्योरम दैट द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड विल बी इक्वल। तो ए बी के अपोजिट आपका एंगल सी है और एंगल बी आपका साइड ए सी के अपोजिट है। राइट, अब हम लगाएंगे यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आपको 90 गिवन है, एंगल बी और एंगल जो सी है वो बी के इक्वल है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल बी, यहाँ से 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी मुझे कितना मिलेगा, 180 में से मैं 90 को माइनस करूंगा तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी मुझे मिलेगा कितना, 90। एंगल बी की वैल्यू मुझे मिलेगी 45। राइट, so finally we can see that if angle b equal to 45, then from this equation we can say that angle b is equal to angle c, so that means the angle c would be the value of angle c would be 45 also। तो इस तरह से आप एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट कर सकते हो इन क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हमें कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। Right, we have a equilateral triangle. The name of this triangle is ABC, and we have to find that each angle is 60 degree. Right, we have to prove. So how can we prove it? We know that in equilateral triangle A equal to AB equal to BC equal to CA. Right, अगर हम दो कोई भी साइड ले लेते हैं, अगर मैं AB इक्वल टू AC लेता हूँ, AB इक्वल टू BC लेता हूँ, ये मेरा केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। तो AB इक्वल टू AC लेता हूँ, AB और BC, तो AB की मुझे अपोजिट एंगल C मिलेगा, और एंगल और साइड BC के अपोजिट मुझे, BC दिस साइड है, BC के अपोजिट मुझे जो BC जो साइड है ये वाली, इसके अपोजिट मुझे एंगल कौन सा मिलेगा, BC एंगल A। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। तो सेकंड केस लूंगा मैं। इन सेकंड केस इफ आई टेक AB इक्वल टू AC, अगर मैं साइड AB और AC, ठीक है, इक्वल है, अगर मेरा पेयर ऑफ जो साइड है AB और AC वो इक्वल है, तब मुझे AB के अपोजिट जो एंगल है वो मुझे क्या मिलेगा, एंगल C, और AC के जो अपोजिट जो दिस इज द AC, देन द एंगल अपोजिट टू एंगल B।
राइट। तो इस तरह से आपको एंगल सी के इक्वल आपको एंगल ए मिल रहा है और एंगल सी के इक्वल आपको एंगल बी मिलेगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब भी कोई दो वैल्यू, ठीक है, सेम चीज के इक्वल होंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। सपोज कीजिए यहाँ से वैल्यू रख के देख सकते हो, सी की वैल्यू 60 है तो ए की वैल्यू 60 होगी, और बी की वैल्यू अगर सी की वैल्यू 60 है तो बी की वैल्यू भी कितनी होगी 60। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ए और बी की वैल्यू हमें कितनी मिली 60। तो अब आप कैसे प्रूव करोगे कि ईच एंगल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 60 डिग्री। तो आपको कैसे प्रूव करना है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, ए प्लस एंगल बी एंगल सी विल बी 180। एंगल ए को आप रिप्लेस कर सकते हो एंगल सी से, राइट, और एंगल बी को आप रिप्लेस कर सकते हो सी से। एंगल सी ऑलरेडी आपको नहीं पता है क्योंकि एंगल ए आपको यहाँ से एंगल सी के इक्वल मिला है और एंगल बी आपको एंगल सी के इक्वल मिला है। तो यहाँ से आपको थ्राइस ऑफ सी, 3 टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू 180, और यहाँ से 3 से आप 180 को कैंसिल करोगे तो आपको एंगल सी फाइनल कितना मिलेगा 60। अब यहाँ पर आप सी की वैल्यू पुट कर सकते हो तो आपको एंगल ए और एंगल बी आपको कितना मिलेगा 60। तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि ऑल द एंगल्स all angles of equilateral triangles are equal, that is all angles of equilateral triangles are equal, equilateral triangle है ये। तो इट मीन्स ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो।